हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज़ ऐप से रिलेटेड कि कैसे चाइना जो ऐप्स बना रहा है इंडिया में वो सुपर हिट होती जा रही है ना। तो सबसे पहले तो हम इंडियन यूज़र्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वील सी कि किस तरीके से चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, इंडिया में चाइना की ऐप्स हिट क्यों हो रही हैं एंड व्हाट इज़ इट डिफरेंट जो चाइना कर रहा है एंड इंडियन जो ऐप मेकर्स हैं वो नहीं कर पा रहे। उसके बाद हम चैलेंजेस देखेंगे कि ऐप मेकर्स को एज वेल एज जो ऐप यूज़र्स हैं उनको क्या चैलेंजेस आते हैं एंड फाइनली वील सी कि क्या बॉयकॉट करना पॉसिबल है चाइना को एंड चाइनीज़ ऐप्स को। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आप कुछ टाइम से न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जैसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बोला है BSNL MTNL को कि जो भी आप चाइनीज़ डील हैं उन सबको बैन कर दो, चाइनीज़ इक्विपमेंट को बैन कर दो। मोरओवर एक रिमूव चाइना ऐप्स नाम की ऐप भी चलाई गई थी जिसके मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे, लेकिन उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द प्ले स्टोर ऐप स्टोर। एंड उसके बाद बॉर्डर क्लैश के बाद जो RSS का इकोनॉमिक विंग है उन्होंने बोला है कि चाइनीज़ ऐप का बॉयकॉट कर दो, बैन कर दो इनको। एंड इनफैक्ट के जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने एक वीडियो क्रिएट की थी जो अगेन चाइना के ऐप्स के अगेंस्ट बोल रही थी। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं कि इंडियन यूज़र्स कैसे हैं, इंटरनेट यूज़ कैसे हो रहा है इंडिया में। तो हमारे पास इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI है, जिन्होंने बोला है कि कुछ 451 मिलियन के अराउंड मंथली एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं इंडिया में एंड ये डेटा है हमारे पास 2019 का। ठीक है जी, एंड ये नंबर्स हमें बनाते हैं सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेट यूज़र्स आफ्टर चाइना। तो तीसरे नंबर पर है USA। ठीक है जी, तो हमने USA को भी ओवरटेक कर दिया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स। ठीक है, एंड इसमें से अगर हम देखें इन 451 मिलियन में से 385 मिलियन जो हैं वो 12 ईयर्स से बड़े हैं एंड 66 मिलियन दे आर 5 to 11 ईयर्स ओल्ड। तो आप देख रहे हैं कि कितना जो डाइवर्सिटी है आपके यूज़र्स में, कि अगर हम देखें 5 ईयर्स से लेकर टू एज ओल्ड एज अ पर्सन कैन यूज़ इंटरनेट, हम जो यूज़र्स हैं इंडिया में देख रहे हैं। एंड जो 5 से 11 है बेसिकली अपने फैमिली मेम्बर्स के डिवाइसेस पे यूज़ कर रहे हैं ना, एंड 12 ईयर्स बियॉन्ड हो सकता है अपने खुद के डिवाइसेस पर हो या फैमिली मेम्बर्स के हो, लेकिन अगेन जो मेजर चंक है आपका ये जो यंग इंडियन है उन्हीं में है। एंड अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, अर्बन इंडिया में 192 मिलियन यूज़र्स हैं एंड कुछ सिमिलर ही नंबर आपके रूरल इंडिया में है। तो अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें कि उतने ही लोग रूरल इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, उतने ही लोग अर्बन इंडिया में यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को, लेकिन दिक्कत क्या है कि अर्बन इंडिया का जो एक्सपेंस है टेरिटरी वाइज, एरिया वाइज वो ज़्यादा है। तो इसीलिए रूरल इंडिया का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है एंड इस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो पेनिट्रेशन है इंटरनेट की इन रूरल एरियाज़ में वो इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन इंडिया, जो कि इंटरनेट पेनिट्रेशन के लेवल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी, यानी जो मेल टू फीमेल अगर हम रेशो में देखें तो फीमेल इंटरनेट यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा कम है। इनफैक्ट मोर देन हाफ जो 258 मिलियन मेल इंटरनेट यूज़र्स हैं एंड इसका आधा ही फीमेल इंटरनेट यूज़र्स हैं। बट जो मेगा सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली एंड मुंबई एट्सेट्रा, इनमें ऑलमोस्ट बराबर है। अदरवाइज़ ओवरऑल इंडिया में देखें हम तो जो जेंडर डिस्पैरिटी है इंटरनेट यूजेज में, एंड 2/3 ऑफ द यूज़र्स, जैसे हमने पीछे बात की थी कि यहाँ पर 385 मिलियन जो यूज़र्स थे वो 12 ईयर्स से बड़े थे। एंड अगर इनमें भी हम देखें तो 12 से 29 ईयर्स के ही 2/3 ऑफ द यूज़र्स हैं। बिल्कुल, यानी जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी इंडिया बात करता है, जिसको हम बूस्टर करते हैं, तो वो सभी लोग इस वक्त इंटरनेट को हाईली यूज़ कर रहे हैं एंड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ दिस एज ग्रुप इज़ इन रूरल इंडिया। तो जो स्कोप है पेनिट्रेशन का वो और भी बढ़ाया जा सकता है एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो चाइनीज़ ऐप मेकर्स हैं उनको इंडिया अट्रैक्ट भी कर रहा है। अब उनके लिए अट्रैक्शन क्यों है इंडिया, क्योंकि एक तो हमारे पास लार्ज मार्केट है, पोटेंशियल लार्ज मार्केट है, यानी जिस तरह के यूज़र्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरनेट को यूज़ करेंगे वैसे लोग इंडिया में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो आप उनको कुछ भी ऐसा प्रोवाइड करेंगे जो उनको अट्रैक्ट करेगा या उनके लिए थोड़ा एंगेजिंग होगा, तो यूज़र्स आपका कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे एंड चाइनीज़ ऐप मेकर्स ये जो चीज़ है भली भांति समझ चुके हैं।
उसके बाद क्या है कि आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जैसे हमने अभी बात की है कि धीरे धीरे आने वाले इनफैक्ट अगर हम देखें आज भी 5 साल के बड़े बच्चे तो आपके इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, चाइनीज़ ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं इतने ज़्यादा। एक पंजाब के सीएम ने इनफैक्ट एक टिकटॉक यूज़र जो लड़की है काफ़ी छोटी एज की, उसको बुलाकर ऐसे सम्मानित किया गया उसको, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए जो अगली जनरेशन है इनफैक्ट उसके लिए भी जो ग्राउंड वर्क है वो ले किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरनेट फिनोमिनन की बढ़ती हुई डिमांड। जैसे अब अगर आप आज से 5-7 साल पीछे जाकर देखें तो इनफैक्ट जो हमारे पेरेंट्स थे या उनकी जनरेशन थी वो इतना ज़्यादा इंटरनेट को कंज्यूम नहीं कर रहे थे, ना ही यूज़ कर रहे थे। तो इंटरनेट वाज मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड टू जो आपकी डे टू डे लाइफ से हटकर थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में उसका ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है इंटरनेट, टिकटॉक और जो व्हाट्सएप एट्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई प्रोफेशनल यूज़ के लिए इनको यूज़ कर रहा है, डे टू डे लाइफ में एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है। एंड अब हो क्या रहा है कि ये जो नया फिनोमिनन आ रहा है फॉर एग्जांपल फ्रॉम दीज एप्स एंड ऑल, वो तो आ रहा है, लेकिन जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है, फॉर एग्जांपल आपके टीवी चैनल्स है ना, वो कुछ ऐसा हटके नहीं कर रहे कि लोग वापस टीवी देखना स्टार्ट कर दें। तो हो क्या रहा है कि आने वाला जो युग है वो आपके मोबाइल फ़ोन का बन रहा है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस का बन रहा है ना। तो इसीलिए अब ये भी एक रीज़न है कि चाइनीज़ ऐप मेकर्स क्यों अट्रैक्टेड है इंडिया की तरफ, क्योंकि जो आपका इंडिया में ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, न्यूज़ चैनल्स हों, वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे कि वापस लोग उनकी कंजम्पशन बढ़ा दें। तो अब भी जैसे मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल वो क्या कर रहे हैं कि आपके फ़ोन के एप्लीकेशंस के थ्रू ही न्यूज़ का भी एक्सेस कर रहे हैं। इनफैक्ट इतना ऐसे ब्रीफ में न्यूज़ आ जाता है टाइम टाइम पर, इट कीप्स ऑन बीपिंग, तो आपको हर पल की अपडेट मिलती रह रही है। एंड एक इम्पॉर्टेंट और जो चीज़ है वो क्या है कि हेड स्टार्ट मिला हुआ है चाइनीज़ कंपनीज़ को। तो चाइना ने, जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने चाइना में ही अपनी जो ये टेक्नोलॉजी थी, जिस तरीके की कंटेंट कंजम्पशन थी, उसको वहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। सो दे आर मोर प्रिपेयर्ड एज़ कम्पेयर टू द इंडियन ऐप मेकर्स, कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कैसे कंटेंट की डिमांड है या कैसे डिमांड क्रिएट करनी है। तो इस वजह से भी जो हमारा एट प्रेजेंट अगर हम देखें जो रिसेंटली वेकिंग जनरेशन है ऑफ द डिजिटल कंटेंट, अभी इंडिया में उनके लिए इतना सामान अवेलेबल नहीं है जिसको वो कंज्यूम कर पाएँ, रादर देन दैट चाइना हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो यही सक्सेस का मंत्रा है चाइनीज़ ऐप मेकर्स का। इसके बाद अगर हम देखें कि चाइनीज़ ऐप इतनी सक्सेसफुल होती कैसे जा रही है ना, तो अब ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो चीज़ चाइना में काम करेगी वो इंडिया में भी करे, लेकिन फिर भी चाइनीज़ ऐप्स काफ़ी हद तक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र्स की बात करें, जैसे रिसेंटली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये कुछ चीज़ें हुई, तो हमें पता चल रहा है कि जो पेनिट्रेशन चाइनीज़ ऐप की भी कुछ कम नहीं है। ऑल्दो यूट्यूब, गूगल, ये सब क्या चीज़ें हैं, बहुत टाइम से, इनफैक्ट सिंस द बर्थ ऑफ इंटरनेट ही ये चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। एटलीस्ट हमारी जनरेशन तो उन्हीं से स्टार्ट किया हमने, तो गूगल यूट्यूब से ही। तो अब चाइनीज़ ऐप्स भी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। तो ये इसके पीछे रीजंस क्या है? एक तो डीप पॉकेट्स ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस, कि चाइना की जो कंपनीज़ हैं उनके पास इतना पैसा है कि कुछ टाइम घाटे में चलकर भी वो अपनी जो मार्केटिंग है वो कर पा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? वर्नैकुलर इंडियन यूज़र्स के ऊपर फोकस किया उन्होंने। तो यूट्यूब की या जो दूसरे आपकी ऐप्स थी, फॉर एग्जांपल फेसबुक भी बैक इन टाइम, तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही जो यूज़र्स हैं वही यूज़ कर पा रहे थे। तो यही रीज़न था कि जैसे हमने पहले बात की कि आपके पेरेंट्स की जनरेशन जो आज से 5-7 साल पहले इंटरनेट को नहीं यूज़ कर पा रही थी, उतनी फेमिलियर नहीं थी, उनके लिए चाइनीज़ ऐप वर्नैकुलर इंडियन लैंग्वेजेस में ही ऐप्स लेकर आए। तो इससे क्या हुआ कि जो रीच है वो बढ़ गई। मोरओवर एडिक्टिव यूज़र इंटरफेस, तो यूज़र इंटरफेस इतना सिंपल है यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम भी देखें या फिर टिकटॉक फॉर दैट मैटर, तो क्या कर रहे हैं कि वीडियो पे वीडियो आती जा रही है एंड यू जस्ट हैव टू स्वाइप। तो यूट्यूब की तरह कुछ आपने एंटर नहीं करना, कुछ कीवर्ड्स नहीं भरने, सब बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि जो कंटेंट है वो भी आपके पसंद का ही आ रहा है, ठीक है। और रेसी कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट है। इसके पीछे भी क्या रीज़न रहा है कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो आप ही में से है। तो आपके
लोकल एरिया में अगर हम बात करें तो आप लोगों जैसा एक किसी पर्टिकुलर रीजन का वो होता है टेस्ट होता है, वहीं से लोग उठ के वो वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसीलिए जो एंटरटेनिंग जो जिस तरीके का एंटरटेनमेंट कोई बंदा समझ रहा है उस एरिया में जो चीज़ें प्रेवलेंट हैं वैसी ही चीज़ें आपको फ़ोन पर मिल रही हैं। दैट इज़ वाई पीपल स्टिक टू इट। क्विक आइट्रेशंस एंड एग्जेक्टिव साइकिल्स। तो अगर कुछ ऐप में ग्लिच आते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो प्रॉब्लम का समाधान भी करते हैं ये ऐप्स। दैट इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल एंड चीप ऑफरिंग्स। तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्री एंड अगर आपको फिर भी इनका अगर कुछ पेड वर्जन भी लेना होता है, जैसे कुछ एनहेंस्ड फीचर्स वगैरह लेने हैं, तो वो भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी आपकी पॉकेट में आ जाते हैं। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनका फोकस वैल्यू प्रोपोजिशन पर यानी डिफेंसिबिलिटी पर नहीं है, स्केल के ऊपर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे ये तो हम चाइनीज़ मेंटेलिटी में भी देख सकते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल चाइना कितने टाइम से डेवलप कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में भी। तो अब वैसा ही कुछ वो आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस नहीं करना। तो वेयर एज जो आपकी सिलिकॉन वैली है वो इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच रखती है। सिलिकॉन वैली के जो इंजीनियर्स हैं वो कैसी ऐप्स बनाते हैं, वो बनाते हैं क्वालिटी ऐप्स जो कि थोड़ा क्वालिटी कस्टमर को या ऐसे कस्टमर जो पे कर सकते हैं उनके ऊपर फोकस्ड है। बट चाइनीज़ ऐप्स दे फोकस ऑन नंबर्स। अब चाइना ने जो ऐप मेकर्स हैं उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो तभी हम ऐसे थोड़ा एक लेयर नीचे जाकर समझ पाएंगे। तो चाइनीज़ ऐप मेकर्स ने स्ट्रैटेजी फॉलो की है ऑफ हाउसिंग रेलेवेंट एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो पहले तो जैसा कंटेंट आपको चाहिए था, जैसे आपके लोगों के टेस्ट हैं, जैसा आपका रीजन का ओरिएंटेशन है, आप में से ही जो कंटेंट क्रिएटर्स बना दिए। तो लोकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वही लोकल डिमांड को केटर कर रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने एंड से जो कोई ग्लिच हो सकता था या ऐसा हो सकता था कि जो चाइनीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो इंडिया को इतना अपील ना कर पाती, तो ये उन्होंने टोटली चीज़ ही रिमूव कर दी। आप ही को कंटेंट क्रिएटर बना दिया, अपने आप को ही कंटेंट कंज्यूमर बना दिया। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी लोकलाइजेशन। तो अगर हम देखें कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी आइट्रेशंस की एंड ऑल, तो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से ये काम कर रहे हैं। तो जैसे इनको पता है कि इंडिया में जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा लो है एंड स्पोरेडिक कनेक्टिविटी चैलेंजेस भी हैं। तो इन्होंने ऐसा हैवी वीडियोस के लिए आपको सॉफ्टवेयर नहीं बना के दिए कि जिससे आपकी जो ऐप अब बफर ही करती रहे ना। तो इन्होंने क्या किया है, ऐसे लाइट वर्जन्स निकाल दिए हैं अपनी ऐप्स के, जो कि इंडियन कंडीशंस को सूट करते हुए आपकी अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर भी है उसके अलावा भी वो बिना रुके चलते रहते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ टारगेटिंग Tier 3-4 टाउन्स। तो अगर आप ऐसे टिकटॉक एंड ऑल दीज ऐप्स इनकी बात करें, शेयर चैट एट्सेट्रा, तो आपने ये चीज़ कॉमनली पाई होगी कि ये जो ऐप्स हैं इतना ज़्यादा आपकी मेजर Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में कुछ इतना हंगामा नहीं कर पा रहे जितने आपके जो हिंटरलैंड है, जो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ हैं, इनमें ये कितना कमाल कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न यही है कि जो यूज़र है वो डिफरेंट हैं। जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ के यूज़र्स हैं मेजरली वो यूट्यूब एट्सेट्रा ऐसी ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं जो उनको लगता है थोड़ी अलग क्वालिटी टाइप की चीज़ है। अदरवाइज़ जो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ के यूज़र्स हैं वो ये नई ऐप्स को एक चांस दे रहे हैं, बिकॉज अब वही चीज़ वर्नैकुलर लैंग्वेज एंड ऑल, तो वो सभी फैक्टर्स दे काउंट इन व्हेन आप देख रहे हो, व्हेन यू आर सीइंग दीज निटिग्रिटीज़, है ना। तो इसीलिए न्यू टू इंटरनेट पॉपुलेशन को ये लोग अपील कर रहे हैं, इसलिए Tier 3 Tier 4 टाउन्स में ये जो ऐप्स हैं इतना ज़्यादा हिट हो रही हैं। इसके बाद इंटरनेट कंजम्पशन अब हैबिट बेस्ड बना दी है। तो इससे पहले अगर हम देखें टीवी की जनरेशन थी तो जो कंटेंट आपको मिल रहा था वही आप कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके हिसाब का कंटेंट, जैसी चीज़ें आप देखना चाहते हैं वैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो इसी वजह से जो इंटरनेट कंजम्पशन की हैबिट है वो आपके अकॉर्डिंग ही डेवलप की जा रही है एंड चाइनीज़ ऐप्स दे आर मेकिंग फुल ऑफ इट। उसके बाद एग्रेसिव मार्केटिंग लेयर्स, जैसे आपको कैश बैक दे दिया या फिर जो अगर आप ज़्यादा डाउनलोड्स इंक्रीज़ कर देंगे तो आपके फ़ोन में रिचार्ज हो जाएगा ना, ऐसी ऐसी चीज़ें
ऐसे तरीक़ों के थ्रू दे आर बिल्डिंग अप द स्केल। तो मोर ओवर इसके अलावा जो लोकल मार्केट में पार्टनरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक कंपनीज़ के साथ, मीडिया कंपनीज़ के साथ, तो टेक्निकली वही उनकी अप्रोच है कि स्केल के ऊपर काम करना है, हमें नंबर्स चाहिए। एंड फाइनली अट्रैक्टिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग क्रिएटर्स एंड नॉट जस्ट कंज्यूमर्स। तो क्रिएटर्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है, जितने उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उनका रीच बढ़ेगा, एंड जो कंज्यूमर है उसको तो फ़ायदा है ही है कि नया नया कंटेंट, उसको डाइवर्सिफाइड कंटेंट मिलता रहेगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे थे। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, कि अब स्ट्रैटेजी भी हमने देख ली और उसके बाद उससे पहले हमने ये भी देख लिया कि इंडिया कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। अब लेकिन इनको चैलेंजेस भी कुछ आ रहे हैं डे टू डे वर्किंग में एंड ऑल। तो सबसे पहले तो ऐप यूज़र्स की बात करते हैं कि उनके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं है। ऑल्दो जो कंटेंट है एंटरटेनिंग मिलता है, रीसी कंटेंट है, लेकिन रिस्की भी है। रिस्की का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट भी हो सकता है या सेक्सुअली टिल्टेड हो सकता है, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले जो म्यूजिकली या टिकटॉक जो भी आपकी ऐप थी उसके ऊपर पॉर्न सर्कुलेशन के अकाउंट पर बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बाद जो बैन वाज लिफ्टेड। लेकिन ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब आपके पास क्या है, रेगुलेशन नहीं है उस लेवल की, आपकी एआई उतनी डेवलप नहीं है, बट अब आपके पास जो डाइवर्सिफाइड यूज़र्स हैं, तो अब क्या यूज़र क्या कंटेंट पुट कर रहा है, हर चीज़ को आप फिल्टरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अगेन बैरियर्स। एंड इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो इनअप्रोप्रिएट जैसे मीम्स बनते हैं, लिरिक्स बनते हैं, बुलिंग, बॉडी शेमिंग, क्रैश कमेंट्री, ये सब चीज़ें अब डे टू डे लाइफ का पार्ट बन गए हैं। तो अब आई डोंट नो इफ़ पीपल हैव अडेप्टेड टू इट और व्हाट, बट अब ये चीज़ें हमें रेगुलरली दिखने को मिल रही हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है, जैसे लाइव मी एक चाइनीज़ ऐप थी जिसने 6 लाख के अराउंड यूज़र अकाउंट्स को डिलीट कर दिया ऑफ चिल्ड्रन अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? क्योंकि पीडियोफाइल्स का जो डेंजर है वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे अब सोशल प्रॉब्लम्स भी मिक्स हो जाती हैं। एंड अगेन अब जो यूज़र्स इतने डाइवर्सिफाइड हैं, तो अब एंड मोरओवर जो कंटेंट जनरेटर्स हैं वो भी डाइवर्सिफाइड हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं विच माइट बी स्टिल अंडर द सरफेस, वो पॉप अप करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा एक और मेजर दिक्कत क्या है, प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं हमारे, कि कितने, ये तो काफ़ी कॉमन हम एलिगेशन सुनते हैं कि चाइनीज़ ऐप्स अपना डेटा भेज रही हैं, चाइना की गवर्नमेंट के पास जा रहा है डेटा, है ना। एंड एक और जो सीरियस मुद्दा है वो क्या है, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि जो ये ऐप्स हैं इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। तो अगेन दीज कंसर्न्स दे कैनॉट बी इनवैलिडेटेड, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं ऐप मेकर्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि अब इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं ना, एंड अब आपकी अप्रोच भी वैसी है टियर 3 टियर 4 सिटीज़ की, जहाँ पर मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं होते। तो अब इतनी लैंग्वेजेस को ट्रेवर्स करना, गैमेट ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज़ अ चैलेंज फॉर देम, बट अगेन कितना ईजिली या कितना आसानी से वो उसको ओवरकम कर पा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट एक प्रॉब्लम तो ये है। उसके बाद क्या है, रेगुलेटरी शैडो। तो जैसे डेटा कंसर्न्स की बात की हमने, तो जो आपके कंटेंट यूज़र्स हैं या ऐप यूज़र्स हैं, उनके लिए तो डेटा है, उनकी डेटा प्राइवेसी की ब्रीच है। अब यहाँ पर इनके लिए भी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ई कॉमर्स पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना दी, या फिर जो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं हम, तो हो सकता है कि उनकी जो प्रोविजंस हैं इन ऐप्स की स्मूथ फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर दे। तो इनके लिए तो वो इन अ वे चैलेंज है ही है ना। और उसके बाद क्या है, पब्लिक ओपिनियन एंड कमेंट्री। जैसे रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अब चाइना के साथ हम जब भी हमारा कुछ ऐसे स्कर्मिश वगैरह होता है, इससे पहले डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ था उसके टाइम पर भी यही हुआ था कि हमारा जो प्रोटेक्शनिस्ट, जो कंजर्वेटिव राइट है, वो इस बात के ऊपर आ जाता है फिर कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे हम, है ना, टू टीच चाइना लेसन एंड ऑल। तो ये जो पूरा ब्रंट है ऐसे इन ऐप्स को भी सहना पड़ जाता है। इफ़ यू कैन रिकॉल, एक टाइम पर जब मिस्टर आमिर खान उन्होंने बोल दिया था कि भाई माय वाइफ इज़ंट फीलिंग सेफ़ इन इंडिया एंड ऑल, तो उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर, तो जो स्नैपडील ऐप था या स्नैपडील प्लेटफॉर्म था, उसको बहुत ज़्यादा ब्रंट बेयर करना पड़ा था, बिकॉज पीपल स्टार्टेड बॉयकॉटिंग स्नैपडील, क्योंकि आमिर खान वॉज द
ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्नैपडील, है ना। तो ऐसे रेपरकशंस इन ऐप्स को भी फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे एट प्रेजेंट हम देख ही रहे हैं, रोज़ पिछले कुछ वीक्स से तो बैक टू बैक जो कमेंट्स ऐसे ही आ रहे हैं लीडर्स के, है ना। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनफैक्ट आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले कि आप 42 चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो क्योंकि उनमें स्पाईवेयर हो सकता था। एंड दूसरी चीज़ क्या कि गूगल ने टेम्परेरीली यूसी ब्राउज़र को बैन कर दिया था फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड द ऐप केम अंडर इंडियन गवर्नमेंट्स रेडार। तो ऐसी जो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक कमेंट्री का जो ब्रंट है, जो पब्लिक ओपिनियन का ब्रंट है, वो इनको सहना पड़ जाता है कई बार। एंड फाइनली वेल द चाइनीज़ ऐप्स हैव डन वेल इन अट्रैक्टिंग लार्ज यूज़र बेस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनी भी उतने डायरेक्ट प्रपोर्शन में बन रही है। तो ये जैसे हमने पहले बात की थी जो चाइनीज़ ऐप्स वर्सेस द सिलिकॉन वैली ऐप, तो सिलिकॉन वैली ऐप वैल्यू बेस्ड जो मार्केटिंग वगैरह पर या वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मॉडल मनी का है। लेकिन चाइनीज़ मॉडल अब बल्क का है, तो बल्क से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा आ गए तो आपके पास पैसा ज़्यादा बन जाएगा। तो वो स्ट्रगल एक डिफरेंट है। तो अगेन दिस इज़ अ चैलेंज, ठीक है जी। एंड जैसे अब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की बात करें तो नंबर 1 पर तो गूगल ही चल रहा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के, एंड फेसबुक इज़ अ डिस्टेंट सेकंड। तो अभी जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनका स्टेचर इतना बड़ा नहीं हुआ है, उनका एक्सपेंस इतना बड़ा नहीं हुआ है कि लोग वहाँ पर अपनी एड्स करना शुरू करें। एंड मेजरली जो ऐसी ऐप्स वगैरह होती हैं, पैसा तो इनको एडवर्टाइजमेंट से ही बनता है ना, ठीक है जी। तो अब क्या चाइना को बॉयकॉट करना पॉसिबल है? अब हम ये चीज़ देखते हैं। तो डायरेक्टली अब हम हाँ या ना में नहीं देखेंगे, देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच। तो आई होप आपको जो हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इनसे जो टिल्ट है हमारा वो शायद पता चल जाए। जैसे सबसे पहली बात तो है लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब अगर हम यहाँ पर चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर ही स्टिक करेंगे मेजरली, तो बॉयकॉट चाइना में जो आपके मैन्युफैक्चरिंग है या उनमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ऐप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले जैसे रिमूव चाइनीज़ ऐप्स एंड ऑल ऐसे एक मुहिम सी चली, एक ऐप भी बना दी गई थी। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को डायरेक्टली पता ही नहीं है कि कौन सी ऐप चाइनीज़ है, किस में चाइना का पैसा लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल योग गुरु स्वामी रामदेव ने बोला कि भाई अपनी एक ऐप ट्विटर पर अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ही सेइंग कि इसके अलावा आप जो इंडियन ऐप्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, शेयर चैट है, इनको इंस्टॉल करो। को कैसे बताएं कि फ़्लिपकार्ट का 77% जो स्टेक है वो अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट के पास है। शेयर चैट की जो फंडिंग है मेजरली चाइनीज़ कंपनी से आती है ना। और इनफैक्ट कि इतना जो हम देसी ब्रांड्स जो ब्रांड्स अपने आप को प्रमोट भी क्राफ्टेड इन इंडिया ऐसे बोल के कर रहे हैं, उनमें भी जो मेजर स्टेक है वो चाइनीज़ कंपनीज़ का है। तो आइडेंटिफिकेशन की मेजर प्रॉब्लम है पहली बात। तो दूसरी चीज़ है ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है। मान लीजिए ये जो ऐप्स जिन्होंने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान बना रखी है एट प्रेजेंट, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपको कुछ ख़रीदना है, आपको बिजली के बिल भरने हैं ना, कुछ भी करना है तो घर बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन अब हम इनको अगर बॉयकॉट करेंगे, यूज़ करेंगे नहीं, हमारे ईगो इशू बना लिया हमने। एंड उसके बाद हमारे पास लेकिन इंडिया में या इंडियन ऐप डेवलपर्स के द्वारा अभी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स तैयार ही नहीं है, तो भाई छोड़कर जाएंगे कहाँ? ये तो ज़िंदगी में वैक्यूम आ जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, चाइनीज़ ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर हम बात करें कि चाइना क्या कर रहा है, हमारी इंडियन टेक इंडस्ट्री में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा है। तो अगर हम चाइनीज़ ऐप्स को, चाइनीज़ बिज़नेस को रोकने के लिए उनको बॉयकॉट करेंगे तो क्या होगा कि इन अ वे हमारे खुद जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोकल लोग रोज़गार कमा रहे हैं, उन सब का नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि भाई एक मिडिल ग्राउंड बनाकर चीज़ों को, डोमेन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जैसे इकोनॉमिक डोमेन अलग चीज़ है, आपकी जो बाउंड्री इश्यूज़ हैं वो अलग चीज़ हैं। तो इनको अगर आप जब ओवरलैप करोगे तो जो रिपरकशंस हैं वो फिर अनथिंकेबल रिपरकशंस ही आते हैं ना, आपको खुद ही नहीं पता। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अगला पॉइंट है इंस्टिगेटिंग ए ट्रेड वॉर। तो जैसे चाइना यूएस का ट्रेड वॉर हमने रिसेंटली विटनेस किया कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा के तारीख पे तारीख टाइप्स कर रहे थे, बात बढ़ा रहे थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि अब फ़ायदा तो अल्टीमेटली किसी का नहीं हो रहा, दोनों का नुकसान हो रहा है ना। एंड इसी तरीके से अगर आप ऐसे बार बार जो
एक ओपिनियन बनाते रहेंगे कि भाई चाइना की चीज़ों को बॉयकॉट कर दो, तो उससे डायरेक्ट हमें बेनिफिट होने की बजाय इनफैक्ट ऐसे एरियाज़ में नुकसान हो सकता है जिनको जो हमें डायरेक्टली पता नहीं है। फॉर एग्जांपल अब चाइना हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट में भी जैसे 2-3 सिटीज़ को डेवलप करने, सिस्टर सिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इलाहाबाद या चेन्नई, इनमें से कोई एक जो है वो सिस्टर सिटी है ऑफ सिटी, सॉरी नॉट इलाहाबाद और चेन्नई, बट इट वाज वाइजैग, विशाखापट्टनम है ना। विशाखापट्टनम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है चाइना। तो जो रेपरकशंस हैं वो मल्टीपल जगहों पर हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया एक रिसोर्स कंस्ट्रेंड कंट्री है, हमें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम तो अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। जैसे जो आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, तो हम तो चाहते हैं कि उसमें हमारा रैंक ऊपर जाए। बट अगर हम ये बॉयकॉट वाली फ़िलॉसफी से काम करेंगे तो ये तो आप फॉरेन जो कंपनीज़ हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज़ कर रहे हो ना आने के लिए, कि भाई हमारे यहाँ ना हो, हम कभी भी बॉयकॉट कर सकते हैं आपको। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रेपुटेशन है वो कम होती है। तो दैट इज़ वाई जो डोमेन स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे एंड उसका सोल्यूशन उस डोमेन में ही ढूंढेंगे, दैट वुड बी अ वाइजर थिंग टू डू। अदरवाइज़ अगर हम कर भी लेंगे तो फिर वो तो मोदी जी के हाथ में है ना, करना हो तो उनको कर भी देना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी एंड चाइनीज़ ऐप से रिलेटेड अब जो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा पता चला होगा कि कैसे जो चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं। सो दैट इज़ ऑल, बाय।